Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a bullet fired from a fixed target loses half of its velocity after penetrating through 3 centimeter. How much further in centimeter will it penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance to the motion? Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल, कितना डिस्टेंस क्या करेगी, ट्रेवल करेगी बिफोर रेस्ट में आने से पहले। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एनर्जी को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपके सिस्टम की क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में गिवन है एक बुलेट है जिसको हमने फायर्ड किया फ्रॉम ए फिक्स टारगेट, लूसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। ओके, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो क्या हो जाती है आपकी, कंजर्व रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर आपकी कंजर्व रहती है। इस केस में आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखिए क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज अवर क्या, दिस इज अवर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या हो जाती है आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहती है। ये कह रहे हैं कि पूरे मोशन में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर आपके सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है या फिर कोई डिसिपेटिव या फिर सारे फोर्सेस क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, तभी आपका क्या रहता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ओके, अब देखिए ये बुलेट को हमने फायर्ड किया फ्रॉम ए फिक्स टारगेट, लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू 3 सेंटीमीटर। ओके, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, बुलेट की जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी यू। यू बी द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपकी यू है। तो हम देखें यहाँ से इसके एनर्जी को कंसिडर करेंगे तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का हम कितने लिख सकते हैं, हाफ एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू का स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी। ओके, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, देखिए उसने बोला कि लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है तो हम इसे लिख लेंगे आपकी u बाई टू का स्क्वायर। ओके, ये तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। प्लस बाकी जो एनर्जी गई है वो कहाँ गई है, आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू 3 सेंटीमीटर, जो 3 सेंटीमीटर तक उसने पेनिट्रेट किया है उस पर भी क्या है, उस पर भी उसने किसी फोर्स के अलोंग क्या किया है, वर्क डन किया है। ओके, तो वर्क डन अलोंग ए फोर्स कैसे हम देख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर यानी कि 0.03 मीटर। ओके, मैं पूरे क्वेश्चन को ऐसा ही सिस्टम में यूज कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए लेफ्ट साइड में आपका एम यू स्क्वायर बाई टू है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एम यू स्क्वायर बाई टू। राइट साइड में देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एम यू स्क्वायर बाई एट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एम यू स्क्वायर बाई एट, टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू टू कितना हो जाता है, एट हो जाएगा। ओके, एफ इंटू 0.03, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर -2, मैंने ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखिए यहाँ से आगे आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। देखिए एम यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई एट है, तो देखिए ये एम यू स्क्वायर बाई एट को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एम यू स्क्वायर बाई टू को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 - 1/4, तो वो कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। इज इक्वल टू अवर एफ इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ पर से हमने इसको इतना लिख लिया। ओके, अब देखिए यहाँ से आप देखिए 3 से 3 को कैंसिल कर लीजिए और ये आपका आ गया, देखिए 10 टू द पावर -2 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये आपका आएगा 100 ऊपर की साइड आ जाएगा। ओके, हम इसको लिख सकते हैं कि 100 एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट इज इक्वल टू फोर्स, ये आपका क्या जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आप इसको इतना ही रहने दीजिए। ओके, क्योंकि ये टर्म अभी हमारी कैंसिल होगी। मेक इट इक्वेशन नंबर वन, हमने क्या बोल दिया उसको, मेक इट इक्वेशन नंबर वन, हमने इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया। ओके, तो चलिए अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए इसने बोला है कि हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पर आने से पहले वो कितना और पेनिट्रेट करेगी। ओके, तो देखिए रेस्ट पर आने का मतलब यह है उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होगी, वो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, इट विल कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उसने क्या कर दिया, आपका वर्क कर दिया। ओके, तो देखिए इनिशियल कितनी एनर्जी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, अभी टोटल एनर्जी ही डिसिपेट होगी। टोटल एनर्जी क्यों डिसिपेट होगी, वो क्वेश्चन में लिखा है, विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, रेस्ट पर आ गई तो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी और टोटल एनर्जी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी वो किसमें कन्वर्ट होगी, इट विल कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन, उसने वर्क डन कर दिया। ओके, वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस। ओके, एफ इंटू एस, यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो हम इसको सीधे एफ इंटू एस लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए फोर्स हम इक्वेशन वन से यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन से हम फोर्स को यूज करेंगे तो देखिए फोर्स कितना है यहाँ पर आपका 100 mu² बाई 8, कितना आया था 100 mu² डिवाइडेड बाई 8 इंटू अवर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना। ओके,
तो देखिए एम यू स्क्वायर से तो आपने एम यू स्क्वायर को यहाँ पर सीधे ऐसे कैंसिल कर दिया होगा। ओके, ये 2 से आपका ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना बचेगा यहाँ पर 4 बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एस की वैल्यू आपकी आ गई 100/425, तो ये आ गया 1/25, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं आपका 0.04 मीटर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना आपका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, और देखिए पहले उसने डिस्प्लेसमेंट क्या किया था 3 सेंटीमीटर का। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को मैं एस आई लिख लेता हूँ, कितना था आपका 3 सेंटीमीटर का था। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ बची हुई थी, जब उसने टोटल काइनेटिक एनर्जी को अपना लॉस्ट कर दिया, तब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया आपका 4 सेंटीमीटर का। आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट, फर्दर मतलब और कितना एक्स्ट्रा ये ट्रेवल करेगी। ओके, तो हम उसे लिख सकते हैं डेल एस को हम लिख सकते हैं यहाँ से एस एफ माइनस ऑफ एस इनिशियल। ओके, डिस्प्लेसमेंट पहला माइनस इनिशियल। ओके, तो 4 - 3 आपका 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या करेगी आपकी 1 सेंटीमीटर क्या क्या करेगी डिस्प्लेसमेंट करेगी बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। रेस्ट पैनल पे पहले क्या करिए आपको 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगी। ओके, सो 1 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.